बाघा बावरी वाली समस्या का हल किसी भी तरह निकलना ही पड़ेगा। मेहता साहब से पूछता हूँ इसका क्या कर सकते हैं। अरे मेहता साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, कुछ गुड नहीं है आज के मॉर्निंग में। क्यों, क्या हुआ? आप नया टेंशन क्या है? नया कोई टेंशन नहीं है, पुराना टेंशन फिर से सामने आ गया है। पुराना टेंशन कौन सा? वही बावरी के मम्मी पापा वाला। बावरी के मम्मी पापा का क्या हुआ? भूल गए? पिछले साल बावरी का मम्मी पापा यहाँ मुंबई आए थे, तब क्या हुआ था? हाँ, याद आया। वो बावरी ने झूठ बोल दिया था, इस वजह से तुम्हें बाघा का नौकर बनना पड़ा था। हाँ तो याद तो है। याद है, तो फिर अब क्या हुआ? अरे अभी सुबह सुबह फिर से उनका कानपुर से फोन आया था। गुड मॉर्निंग बंधु। ओहो, गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग मेहता साहब, बोला तो सही आज के मॉर्निंग में कुछ गुड नहीं है। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप। ठीक है भाई, वापस दे दो गुड मॉर्निंग। जेठालाल, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? बी पॉजिटिव। अच्छा रुको, बताता हूँ अभी मैं क्यों परेशान हूँ। वो सुनते ही तुम भी परेशान हो जाओगे। मैं? नहीं। आजकल मैंने परेशान होना छोड़ दिया। मैंने जीवन में नया फॉर्मूला अपनाया है। हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली देखो, सकारात्मकता। अरे मेरी परेशानी सुनते ही तुम्हारी सकारात्मकता आक्रामकता में बदल जाएगी। यद्यपि ऐसा होगा तो नहीं, किंतु फिर भी बताओ क्या बात है भ्राताश्री? ये छाताश्री, अभी बावरी का मम्मी पापा का फोन आया था। क्या? जी हाँ, मैं हूँ पागल। कभी कभी मेरा दिमाग खिसक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं जेठालाल, इस बार मैं पागल की एक्टिंग नहीं करूंगा। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही और मार्केट में पागल वाली बात फैल गई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। नहीं, सकारात्मक सोचो, होगी, क्यों नहीं होगी। वैसे बाय द वे जेठालाल, उन्होंने क्या बोला? वो कब तक यहाँ आ रहे हैं? नहीं वो लोग अभी आ नहीं रहे। फिलहाल तो ऐसे खबर अंतर पूछने के लिए फोन किया, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं ना, अचानक आ गए तो। हाँ, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। बस जेठालाल, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो भाई। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं मेहता साहब से मिलने आया था। मेहता साहब बताइए, कोई रास्ता बताइए इस मुसीबत से बचने का। जेठालाल, तुमने कहा ना कि वो अचानक आ गए तो समस्या है। तो आएंगे तो समस्या होगी ना, अचानक आएंगे ही क्यों वो लोग? अरे बाघा बावरी के सगाई करने। अच्छा, हाँ, उसके लिए आ सकते हैं अचानक। तो एक काम करो ना जेठालाल, तुम बाघा को बोलो कि वो भाग के शादी कर ले बावरी के साथ। दोनों अगर भाग के शादी कर लेंगे तो उसके बाद उसके माता पिता को फोन कर देना कि दोनों की शादी हो गई। अब शादी हो ही गई तो फिर वो क्यों आएंगे यहाँ पे? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। शादी का खर्चा भी बच जाएगा, चीप एंड बेस्ट। अरे भाई आइडिया अच्छा है, लेकिन ये आइडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडिया मुझे भी आया था, लेकिन बावरी ने कहा कि ये भाग के शादी करना उनकी बिरादरी में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ऐसे शादी की तो बावरी के मम्मी पापा को उनकी बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। ये नहीं चलेगा, कुछ और सोचिए। और जेठालाल, तो फिर एक काम करो, तुम बाघा को छुट्टी दे दो। नहीं दे सकता मेहता साहब, बाघा भले कैसा भी है लेकिन अच्छा लड़का है। मतलब ईमानदार है, मेहनती है, और क्या है, उसके भरोसे में करोड़ रुपया भी छोड़ के जाऊं ना तभी मेरे पेट का पानी नहीं हिले, तो उसको छुट्टी नहीं दे सकता। ये जेठालाल, मैं बाघा को सदैव के लिए छुट्टी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दो, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर छुट्टी दे दो, और उससे कहो कि इन छुट्टियों में वो कानपुर जाए और वहां जाके बावरी से सगाई कर ले। अब जब बावरी के माता पिता के सामने ही सगाई हो जाएगी दोनों की, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे हाँ, ये बहुत बड़ी आइडिया है मेहता साहब। और एक बार सगाई हो गई तो फिर तो मैं बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है। और मैं भी बता दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मेहता साहब, ये बढ़िया आइडिया है। जेठालाल, भेज दो दोनों को। मैं तो कहता हूँ फ्लाइट से भेजो। हाँ तो फ्लाइट के टिकट के पैसा तुम दे दोगे ना? चिंता मत करो भाई, मैं दे दूंगा मेहता साहब, बढ़िया बहुत। लेकिन मेहता साहब, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या बापूजी बाघा के बापूजी बने हैं और दया बाघा की बहन बनी है, तो सगाई अगर कानपुर में होगी तो बापूजी और दया को भी कानपुर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, भेज दो ना एक दिन के लिए। अरे भाई, सगाई में टाइम ही कितना लगता है। जाएंगे एक दिन के लिए, नया शहर है, थोड़ा शहर घूम लेंगे, नया शहर देख भी लेंगे और सगाई हो जाएगी। ओहो, किसकी सगाई की बात चल रही है भाई? अरे बाप रे, अगर इसको पता चला कि बाघा की सगाई के लिए मैं नौकर बनता हूँ तो ये तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख देगा। बोलो जेठालाल, किसकी सगाई? ये पोपटलाल की। ओहो हो, कांग्रेचुलेशन पोपटलाल, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह।
लड़की मिल गई? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं मिली लड़की। कहाँ मिली लड़की? तो वो लड़के नहीं मिले फिलहाल। इमली के पेड़ के साथ सगाई हो रही है। झाडाबरोबर साखरपुडा? अरे झाडाच्या कुठल्या फांदीत अंगठी घालणार आहे हा? हो, ते काय कुंडलीमध्ये दोष आहे यांच्या कुंडलीमध्ये। तो एक ज्योतिष ने बोला कि फिलहाल इमली के पेड़ के साथ सगाई कर लो, फिर शादी ऐसी फर्स्ट क्लास लड़के से होगी कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा पोपटलाल भाई, जो भी करो सोच समझ के करो, हाँ, वरना लोग पागल समझेंगे। क्या जेठालाल मेरे बारे में क्यों बोला? ये क्यों नहीं बोला कि बाघा की सगाई हो रही है? अरे भाई, उसको बोलता तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख देता कि बाघा की सगाई के लिए जेठालाल नौकर बनता है और पोपटलाल पागल। बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, ठीक है। जेठालाल ये मस्त है, यही लिखता हूँ। जो भी करो सोच समझ के करो। ये सुविचार अच्छा है, थैंक यू। चलो मेहता साहब, बड़ी आइडिया दिया आपने। अभी मैं दुकान जाता हूँ और बाघा बावरी को कानपुर भेजने की तैयारी करता हूँ। क्या वो लोग एक बार कानपुर चले जाएंगे तो उसके मम्मी पापा यहाँ आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। बावरी बेटा, मम्मी पापा, आप यहाँ मुंबई में अचानक? हाँ बेटा, हम आ गए मुंबई। कैसी हो? मैं मजे में हूँ। आप लोग कैसे हो? कैसे है बेटा? मैं मजे में हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ बताया ही नहीं। कहाँ हुआ बेटा? हमें देख के तो तुझे खुशी होनी चाहिए, और तू तो टेंशन में आ गई। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग आ गए। दीदी, जीजा जी, आइए आइए आइए। पाए लागू। जीते रहो, जीते रहो। कैसे आप? ऐसे अचानक? भाई मजा अचानक में ही है। कहते हैं ना, सरप्राइज इज द बेस्ट प्राइज। मुझे लगा ही था कि आप लोग आने वाले हो। कैसे? वो क्या है ना, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में एक बच्चे से मिलने गाय और बैल आए थे। वो बच्चा यानी मैं, गाय यानी मम्मी और बैल यानी पापा। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों है? वैसे दीदी, आप ऐसे अचानक, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। हाँ, बात तो है। क्या बात है, बताइए ना जल्दी। अरे बताते हैं, थोड़ा धीरज रखो। अरे जल्दी बताइए दीदी, क्या बात है? वो कहा है ना, हम यहाँ पर बावरी और बाघेश्वर जी की सगाई करवाने आए हैं, और इस बार तो सगाई करवा कर ही जाएंगे। हाँ, हाँ, हमने तो मुहूर्त भी निकलवा लिया है। परसों का मुहूर्त निकला है। हम चाहते हैं कि परसों तुम दोनों की सगाई हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच कहूं तो खुशी में किसी का गोल गोल घुमाने की बात है। मामी! अरे क्या कर रही हो मामी? चक्कर आ रहे हो? पागल। आओ बेटा, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। देखा, आपकी सरप्राइज की वजह से बिटिया कितनी खुश हो गई। लेकिन परसों के परसों सगाई, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ, थोड़ा जल्दी तो होगा, पर ऐसा अच्छा मुहूर्त 1 साल तक नहीं आने वाला। परसों अगर सगाई नहीं हुई तो हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ओ, ये बात है। और बेटा ये बताओ, बागेश्वर जी कैसे हैं और उनकी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। कहीं मम्मी पापा ने बागेश्वर जी की दुकान और घर जाने की जिद की तो? पिछली बार झूठ बोला था कि दुकान सेठ जी की नहीं, बागेश्वर जी की है, लेकिन वो अचानक वहाँ चले गए तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, फिर हमारी सगाई कैंसिल हो जाएगी। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी, इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी। अरे वो टेंशन तुम छोड़ो, तुम सिर्फ सगाई के बारे में सोचो। बहुत सारे काम हैं। वे एक मकान भी लेना है किराए पर, और हाँ, वहीं इनकी मंगनी भी करेंगे। अरे लेकिन किराए पर मकान लेने की क्या जरूरत है? ये अपना घर है ना। हाँ है तो सही, बस सगाई में काफी सारे रिश्तेदार आएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। किराए का मकान होगा तो हम सारी रस्में इत्मीनान से कर पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। सही कहा आपने। सगाई के बाद हम लोग 1 महीना वहीं रहेंगे और फिर बागेश्वर जी के साथ पूरा मुंबई घूमेंगे। एक काम करते हैं, बागेश्वर जी की दुकान पे चलते हैं, उन्हें वहाँ गुड न्यूज देते हैं। जैसे ये खुश हो गई, वैसे वो भी खुश हो जाएंगे। चलो 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 चलो। बागेश्वर जी दुकान में बहुत बिजी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी दुकान या घर आना, फोन करके आना। हम ऐसे बिना बताए चले जाएंगे तो बागेश्वर जी नाराज हो जाएंगे।
मैं एक काम करती हूँ, मैं बागेश्वर जी को फोन करके बता देती हूँ कि आप लोग मुंबई आ गए, सगाई की तैयारियां शुरू कर दे। हाँ बता दो बता दो बेटा। आप लोग अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बागेश्वर जी के दुकान और घर हम बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन दीदी, जीजा जी, आप लोग अभी अभी तो आए हो, फ्रेश हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं ना। हाँ दीदी। ठीक है ना, अब ये लोग इतना कह रहे हैं तो आराम कर लीजिए, अभी बाद में जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आइए इस तरफ। चलिए। और गांव में चलिए। सब कुशल मंगल तो वैसे है। दीदी, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कोई तकलीफ। बागेश्वर जी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा कि पापा मम्मी मुंबई आ गए हैं, चौकन्ना रहे। लगता है मुझे दुकान जाना ही पड़ेगा। अरे मगन, जी सर जी। ये नट्टू काकर भागा कहाँ है? गोडाउन में सर। स्टॉक चेक कर रहे हैं? जी सर जी। अच्छा, उनको बोल के सब काम अभी छोड़ दे, सेठ जी दुकान में बुला रहे हैं। जी सर। जाओ 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 जाओ। आइए बहन जी, बोलिए क्या दिखाऊं? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये लो पेमेंट। पेमेंट? हाँ, एक टीवी, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन मेरे घर भिजवा दीजिए। हाँ बहन जी, लेकिन कौन से एड्रेस पे कौन सा टीवी, कौन सा वॉशिंग मशीन, कौन सा फ्रिज भिजवाना है, कैसे पता चलेगा? बागा को सब पता है। बागा को सब पता है? कौन है ये? बावरी का पत्ता कट? बोलिए सेठ जी। अरे तुम आ गए बेटा। पप्पा जी, जरा मुझे भी समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? सेठ जी, मैं बताऊं? लोकशाही है भाई, कोई भी कुछ भी बता सकता है, बताओ। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, दरअसल कल रात को मैं और नट्टू काका पद्मावती भोजनालय से खाना खा के बाहर निकल रहे थे, तब ये बहन जी फोन पे किसी के साथ बात कर रही थी। उनको उनके नए घर के लिए टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने हैं। मैंने इनसे कहा कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं और हमारी दुकान में आपको टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के लिए एकदम बेस्ट डील मिल सकती है। बिल्कुल। फिर मैंने इन्हें मोबाइल नेट से सारे अलग अलग पीसेस दिखाए। अच्छा। उसमें से इन्होंने अपनी पसंद की टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सिलेक्ट कर लिए। हाँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू मैडम। नट्टू काका पेमेंट। जी जी। तो बागा जी, आज ये टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब सामान की डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, उनका एड्रेस वेड्रेस तो ले ले बेटा। सेठ जी, एड्रेस इन्होंने मुझे कल रात को ही एसएमएस कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आज डिलीवरी हो जाएगी? हाँ हाँ, हो जाएगी। हो जाएगी मैडम। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे चाय पानी ठंडा कोई बात नहीं। वाह वाह बागा, क्या बात है, गले मिल भाई, गले मिल। क्या बात है, दुकान से घर जाने के बाद भी तो दुकान का काम करता है। और आप है कि हमेशा बेचारे को डांटते रहते हैं, तेरा काम में ध्यान नहीं है, तू ठीक से काम नहीं करता। लेकिन आज उसने साबित कर दिया ना कि ये कितना मेहनती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बागा, शाबाश। थैंक यू। मैं आप दोनों से बेहद खुश हूँ। तो फिर हमें भी आपसे खुश होने का मौका दीजिए, मतलब? हमारी पगार बढ़ाइए। अरे क्या नट्टू काका, पगार तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, मैं तो तुम दोनों को उससे भी बड़ी चीज देने वाला हूँ। अच्छा बागा, मुझे एक बात बता, तेरे लिए सबसे महत्व का क्या है, पैसा या प्यार? प्यार सेठ जी। शाबाश। मुझे पता ही था। जा बागा जा, लेके आ तेरा प्यार। कहाँ से लेकर आऊं? कानपुर से। मैं आप दोनों को एक हफ्ते की छुट्टी देता हूँ और साथ में कानपुर आने जाने की प्लेन की टिकट भी। जाओ कानपुर, एक हफ्ता घूमो फिरो और सगाई करके वापस आओ। और हाँ, ये छुट्टी चालू पगार पे है, मतलब एक भी पैसा नहीं कटेगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सेठ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सेठ जी। थैंक यू नट्टू काका। 1 minute बागा, let us try to get the catch. कैच? कैच? Yes सेठ जी,
आपने हम दोनों को अचानक कानपुर भेजने का प्लान क्यों बनाया? अरे भाई आज सुबह बावरी के पिताजी का फोन आया था। क्या वो लोग फिर से मुंबई आ गए? नहीं अभी नहीं आ रहे, लेकिन क्या है, कभी न कभी वो लोग सगाई करने के लिए मुंबई तो आएंगे। और जब भी वो मुंबई आएंगे मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप लोग जाओ कानपुर, घूमो फिरो और सगाई करके वापस आओ, है? तो क्या मुझे कोई टेंशन ही नहीं ना। हाँ भागा बॉय, सेठ जी की बात बिल्कुल सही है। इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन नटू काका, सेठ जी के आशीर्वाद के बगैर मेरी सगाई। अरे भाई तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे साथ तेरा नौकर बन के आऊं? नहीं सेठ जी, तो फिर अजीब कश्मकश है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है बागा, मैं तेरी सगाई में बापूजी और दया को भेजूंगा ना, है? और सगाई करके तू वापस मुंबई तो आएगा ही, तभी मेरा आशीर्वाद ले लेना। ये ठीक है। तो सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी तो सगाई और कानपुर की बात सुनकर एकदम झूम उठेगी। सगाई करके तू वापस मुंबई तो आएगा ही, तभी मेरा आशीर्वाद ले लेना। ये ठीक है। तो सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी तो सगाई और कानपुर की बात सुनकर एकदम झूम उठेगी। थैंक यू जी बागेश्वर जी। अरे बावरी, देखिए आप नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ। अरे नहीं बावरी, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, बिंदास बात करो। ए बागा, बावरी का खुशखबरी सुना? इससे पहले कि आप मुझे खुशखबरी सुनाओ, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं बावरी जी, पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। बावरी जी, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। बावरी, लेडीज फर्स्ट, इसलिए तुम पहले सुनो बागा क्या कह रहा है, सुनो। बावरी जी, सेठ जी हमें कल के कल सगाई करने कानपुर भेज रहे हैं, और वो भी एरोप्लेन में। सेठ जी, बावरी जी के टिकट का आपने नहीं बोला है ना? हाँ अभी बोल देता हूँ, बावरी की भी टिकट मैं दे दूंगा, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा, अरे कानपुर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा मम्मी आज की आज मुंबई आ गए हैं। बावरी के माता पिता मुंबई आ चुके हैं। अरे वो सुना मैंने। सॉरी। सारे प्लान पे पानी फिर गया। जेठालाल टेंशन को यानी बाघा और बावरी को कानपुर भेजना चाहते थे, लेकिन टेंशन चल के कानपुर से यहाँ आ गया। अब जेठालाल नौकर बनने से कैसे बचेंगे? और आप तो जानती हैं, आफत और टेंशन से जेठालाल का रिश्ता बड़ा मोहब्बत वाला है। और आपको एक और बात बता दूं, ये बावरी के मम्मी पापा गोकुल धाम में ही रहने वाले हैं, तो क्या जेठालाल को 24 घंटे नौकर बनना पड़ेगा? और एक बात और, अगर गोकुल धाम निवासियों को इस सारे प्रकरणों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? ये भांडा फूट गया तो बाघा और बावरी की सगाई होगी कि नहीं होगी? भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का हंसते हंसते जवाब देंगे हम आपको, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.